Hello everyone, this is your nutritionist Aisha Siddiqa and welcome back to the Nutrition Hub. Today we are going to discuss about top 10 supplements or multivitamins to slow down the process of aging, and they are considered to be very important in the treatment of hyperpigmentation and melasma. So let's start. The first thing which we are going to discuss is vitamin C. तो विटामिन सी की जब हम बात करते हैं तो विटामिन सी का ओरिजिन हमारे पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से क्या है। इसमें लेमन है, जिसमें टैंगरीन है, इसमें ग्रेप फ्रूट्स हैं, इसमें पोमीग्रेनेट है, इसमें गावास है, समहाउ बनाना से भी हमें मिलती है, जितनी भी बेरीज़ हैं जिसमें स्ट्रॉबेरी वगैरह है इससे भी हमें मिल सकती है, ऑरेंजेस से हमें विटामिन सी मिल सकती है। विटामिन सी एक बहुत अच्छी किस्म का स्ट्रॉन्ग किस्म का एंटीऑक्सीडेंट है। अगर हम स्कार के रिमूवल के अंदर या पिगमेंटेशन या फिर हाइपर पिगमेंटेशन या मिलाज्मा के रिमूवल के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। विटामिन सी जो है वो एजिंग के प्रोसेस को स्लो करती है, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करती है, मिलाज्मा को, हाइपर पिगमेंटेशन को रिमूव करती है, एक्ने स्कार्स को रिमूव करती है, आपकी वुंड हीलिंग के अंदर हेल्प करती है, स्किन को इलास्टिक और ग्लोई बनाती है, सेलुलर टर्नओवर को बढ़ाती है और आपका जो कोलेजन का प्रोडक्शन है ना स्किन आपकी बॉडी का उसको इम्प्रूव करती है। तो सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करने लगे हैं वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हम अक्सर बात करते हैं मेडिसिन के अंदर, हम कहते हैं कि जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है तो बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखे जा सकते हैं। तो बेसिकली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है क्या? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बेसिकली एक इम्बैलेंस है फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन के अंदर, और फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर जो इफ़ेक्ट्स आते हैं उनको एंटीऑक्सीडेंट जो है वो कॉन्टीन्यूसली रिमूव करता जाता है। जब ये इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं वो आते रहते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स हम इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं ले सकते कि जो हमारी बॉडी से उन हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को रिमूव कर सकें। तो हम क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं जी बॉडी के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ गया है। अब जनाब हम लोग बात करते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ के बारे में। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ क्या होती हैं? वो बाय प्रोडक्ट है, एक टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट है एरोबिक मेटाबॉलिज्म का, और ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं। इनकी कैटेगरी के अंदर हमारे पास पैरोक्साइड्स आ जाते हैं, कुछ और चीज़ें इस कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं, सल्फेट्स आ जाते हैं। ये हमारी बॉडी का जो डीएनए लेवल है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट करती हैं, और इसको भी इस कंडीशन जो है ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं, इनकी प्रोडक्शन के प्रोसेस को और उसके बाद ये जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आने को हमारी बॉडी के जो स्ट्रॉन्ग जो चीज़ें उसको रिक्वायर्ड होती हैं उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, और उसमें विटामिन सी और विटामिन ई जो है ना वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट के अंदर है एल ग्लूटाथायोन। ये लीवो इसकी लीवो और डेक्स्ट्रो जो है ना दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ये जो लीवो कैटेगरी के अंदर है ग्लूटाथायोन, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये डायबिटीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है बॉडी को, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का एंटीऑक्सीडेंट है। मोस्टली कैंसर पेशेंट्स को दिया जाता है, और ये लिवर को सही करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को रिमूव करता है, आपकी बॉडी के ऊपर जो डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है या मिलाज्मा है उसको ये कम करेगा। कम किस तरीके से करेगा? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि हमारी बॉडी के ऊपर जब जैसे हम सन टैन की बात कर लेते हैं, सन बर्न हो गया है जी किसी को, अगर किसी को सन बर्न हो गया उसकी वजह से बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन आ गई है उस जगह के ऊपर, तो वो इन्फ्लेमेशन जब आती है तो उसके बाद मेलानोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। वो मेलानोसाइट्स जो है ना उसको ट्रिगर करती है, और वहाँ पे वो मेलानिन का प्रोडक्शन होता है, वो वहाँ पे काले धब्बे बना देता है। तो जो हम उसको कहते हैं जी कि यहाँ पे सन बर्न की वजह से हमें हाइपर पिगमेंटेशन हो गई है, या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी केमिकल बर्न की वजह से, या सन बर्न की वजह से, या फिर कोई क्रीम श्रीम अप्लाई करने की वजह से गलत किस्म की, तो हम कहते हैं जी यहाँ पे हमें ना पिगमेंटेशन हो गई। वो जो पिगमेंटेशन का जो प्रोसेस है जो कि मेलानोसाइट की ट्रिगर होने की वजह से स्टार्ट हुआ था, उसको ट्रिगर करता है एंजाइम टायरोसिनेज। तो लीवोग्लूटाथायोन जो है उस टायरोसिनेज जो है ना उसकी एक्टिविटी को वहाँ से इनहिबिट कर देता है। जब टायरोसिनेज की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी तो आगे से सिग्नल या फिर आगे से पैगाम नहीं जाएगा मेलानोसाइट्स को मेलानिन का प्रोडक्शन करने पे, और वहाँ पे उसको मेलानिन की एग्रीगेशन के ऊपर ना, तो फिर इस वजह से जो है ना ये पिगमेंटेशन जो है वो रिमूव भी होती है, और साथ में
आपकी स्किन बची भी रहती है मोर पिगमेंटेशन को गेन करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट, एजिंग के प्रोसेस को स्लो करने के अंदर और हाइपरपिगमेंटेशन या मेलाज्मा की इम्प्रूवमेंट में जिसके बहुत अच्छे प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं, वो हमारे पास है हाइड्रोलाइज कोलेजन टैबलेट्स। तो ये आपको बूट्स कंपनी के भी मिल सकते हैं, मेरे पास ये हॉलैंड एंड बैरेट के हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और इनकी वजह से क्या होता है कि ये आपके हेयर, नेल और स्किन की क्वालिटी को और उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उनको स्ट्रेंथ देते हैं, उनको जो है वो जान देते हैं। अब उनको उनके अंदर जान किस तरीके से ये पैदा करते हैं, कोलेजन का प्रोडक्शन जब आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है, जैसे बच्चे होते हैं तो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा प्लम्प होती है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपकी एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो आप देखते हैं कि आपकी स्किन की थिनिंग स्टार्ट हो गई है, आपकी स्किन ड्राई, रफ और डिहाइड्रेटेड लग रही है। तो वो लॉस ऑफ कोलेजन की वजह से होता है। जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज से कोलेजन लेना शुरू करते हैं, जिसके अंदर आप ये सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, प्लांट सोर्सेज भी हैं कोलेजन के, उसके बाद विटामिन सी भी अगर आप लें तो वो भी हमारे कोलेजन का प्रोडक्शन जो है वो उसको इन्हांस करती है। ये जो अनियंस होते हैं ये बहुत अच्छा सोर्स है, इनको भी अगर हम लें तो हमारा कोलेजन का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर इन्हांस होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारी स्किन को जो है हाइड्रेट करने में, प्लम्प करने में, उसके ऊपर से स्कार्स को रिमूव करने के अंदर। अगर वहाँ पे कोई कट वगैरह लग गया है या सैगी हो रही है स्किन, तो वो भी इस वजह से रिपेयर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जिंक की। जिंक एक ऐसा मिनरल है जो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये एक बहुत अच्छा इम्यून बूस्टर है। हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो रहा होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी समटाइम फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन आती है। हम देखें कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं मोस्टली, तो उनको अगर देखा जाए तो एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स के काफ़ी ज़्यादा केसेस उनमें नज़र आते हैं। आइज़ के इर्द गिर्द उनकी जो स्किन होती है समटाइम बड़ी वो काला सा और मोटी सी स्किन हो जाती है और वहाँ पे दाग वगैरह पड़ जाते हैं। तो उसकी जो रिमूवल है और उसको सही करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और न्यूली बॉर्न जो बच्चे होते हैं उनके अंदर अगर ड्राइनेस हो रही है या उनकी स्केली स्किन हो गई है, तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर भी एक कंट्रोल डोज हम जिंक की उनको एडमिनिस्टर करते हैं। फिर जिंक बहुत अच्छा है मेल फर्टिलिटी के अंदर या फीमेल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के अंदर, थायराइड की प्रॉपर फंक्शनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थायराइड जो है एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ को और उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, बॉडी को बैलेंस मेंटेन करने के अंदर बहुत ज़्यादा। अब हम बात करते हैं बायोटिन की। बायोटिन, वैसे तो आप लोगों ने मोस्टली ये कॉन्सेप्ट होगा आप लोगों का कि बायोटिन का जो सप्लीमेंट है ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बायोटिन का जो सप्लीमेंट है स्किन को हाइड्रेट रखता है, स्किन का जो नेचुरल एक वाटर लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है। और वेट लॉस के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रोल प्ले करता है, इंटरनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सर्बेक्स जी के बारे में सुना होगा। सर्बेक्स जी जो है इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, वाइटामिन, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिसमें विटामिन सी है, विटामिन ई है, फॉलिक एसिड है और इसके अलावा इसमें जिंक पाया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा कंप्लीट पैकेज है उन लोगों के लिए जिनके फेस पे हाइपर पिगमेंटेशन है, हार्मोनल हाइपर पिगमेंटेशन है, या फिर सनबर्न की वजह से है, या फिर एनीमिया की वजह से है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो या फिर परनीशियस एनीमिया हो। दोनों ही के केसेस में अगर आपको पिगमेंटेशन या फ्रेकल्स हो गए हैं या फिर आपको मेलाज्मा है या आपको वो छाइयाँ वगैरह पड़ रही हैं, तो इसके साथ बहुत अच्छे से रिमूव हो सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं विटामिन ए की बात करते हैं। मोस्टली विटामिन ए जो है ये हमें कैरेट्स वगैरह से मिल जाता है, उसके बाद बीट रूट से हमें विटामिन ए मिल जाता है, फ़िश वगैरह खाने से हमें विटामिन ए मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा है हमारी स्किन की नेचुरल इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के अंदर, और सेलुलर डैमेज के सेलुलर लेवल पे जो हमारी स्किन के अंदर डैमेज हो रहा होता है उसको ये रिपेयर करता है। मोस्टली ये जो मेलाज्मा के केसेस हैं उसके अंदर ट्रेटिनॉइन दिया जाता है या हाइड्रोक्विनोन दे दिया जाता है, या फिर हम एक मिक्स वो करके दे देते हैं क्रीम, जिसके अंदर हम कहते हैं कि इसमें इतनी से इतनी % हाइड्रोक्विनोन की, साथ में एजेलिक एसिड की,
परसेंटेज होगी और साथ में ट्रेटिनॉइन की परसेंटेज होगी। ये जो तीनों हैं इनका कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अगर मेलाज्मा को या हाइपरपिगमेंटेशन को रिमूव करना हो तो ये इम्यून सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है और आपके फेस से स्कारिंग को और एजिंग वगैरह को रिमूव करता है। छोटी छोटी ये फाइन लाइंस वगैरह पे जो फेस पे पड़ जाती हैं आँखों के इर्द गिर्द या फेस पे कहीं भी, या डिस्कलरेशन हो रही है, इन अनइवन टोन है, तो टॉपिकल एप्लीकेशन इसकी जो है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, जिसमें हमारे पास रेटिनॉल्स आ जाते हैं, रेटिनॉल हैं, आइसोरेटिनॉइड्स आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट ब्रांड नेम से मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जिसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक है क्लियर क्रीम 0.05 से लेके तो 0.1 तक उसकी कंसंट्रेशन है। तो हम 0.025 से पहले स्टार्ट करते हैं सबसे लीस्ट कंसंट्रेशन के साथ, फिर उसके बाद उसको ग्रेजुअली स्किन के साथ आदत बनानी होती है। आप हमेशा याद रखिए जो भी चीज़ें स्किन के ऊपर आप लगाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन को, मेलाज्मा को, या फिर कोई एक्ने स्कार्स को रिमूव करने के लिए उनके साथ सन ब्लॉक अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो स्किन की थोड़ी थोड़ी पीलिंग करती हैं और पीलिंग करने की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो वो सेंसिटिव स्किन जो है ना वो बहुत जल्दी ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं विटामिन D3 के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली विटामिन D3 का ये रोल होता है कि ये कैल्शियम को बोन्स के अंदर लॉक करती है और बॉडी को जो है कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर जो है वो बेटर करती है। बॉडी से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये रिमूव करती है। कॉर्टिसोल का जो प्रोडक्शन है उसको कम करती है। कॉर्टिसोल बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कॉज करता है, डिप्रेशन वगैरह ये कॉज करता है, उसकी प्रोडक्शन को कम करती है। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जो एक लेवल है ब्लड के अंदर उसको मेंटेन करती है। एनीमिया को ट्रीट करती है और मेलाज्मा को ये रिमूव करता है। विटामिन D3 जो विटामिन है। उसके अलावा हम एक और मिनरल की बात करते हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है, जिसमें कैल्शियम है। इसके सोर्सेज में आप लोग देख लें, मिल्क वगैरह, योगर्ट है, उसके बाद ये रेडिश बहुत अच्छा इसका सोर्स है। टर्निप्स इसके बहुत अच्छे सोर्स में आते हैं। तो ये स्किन ब्राइटनिंग के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और ये ऐसे हार्मोन्स और एंजाइम रिलीज़ करता है जो कि बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं। स्किन को यूवी लाइट की वजह से जो एजिंग हो जाती है, जिसमें फ़ोटो एजिंग जिसको हम कहते हैं, उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसको उससे स्किन को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और स्किन की टाइटनिंग के अंदर ये अपना बहुत अच्छा रोल। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।